सिर्फ 26 महीने में दिल्ली ने केजरीवाल को हीरो से जीरो क्यों बना दिया? ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। तो जब वोटर को नहीं प्रॉब्लम, तो हमको अरविंद केजरीवाल और उनके तथाकथित जो साथी हैं सब उनके सपोर्टर नहीं हैं। अभी आज भगवंत मान ने इनको बहुत कड़ा जवाब दिया है कि क्या वोटर हमेशा ईवीएम करते हो, काम करते नहीं, ईवीएम करने लगते। दिल्ली में केजरीवाल की शर्मनाक हार, फिर भी नहीं गया अहंकार। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से गुजारे नहीं कुछ भी। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। दिल्ली में बड़ी हार, क्या केजरीवाल की गुरिल्ला पॉलिटिक्स का दी एंड है? इस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है, ये ईवीएम की लहर है। मैं तो शॉक में हूँ कि आम आदमी पार्टी के जितने वोट मिले और जीत रहे हैं कैंडिडेट, उनको तो एक भी नहीं मिल रहा था, वो कैसे जीत गए? ईवीएम में खराबी थी। तो ये एक आश्चर्य, मुझे लगता है ईवीएम सच में खराब है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जीते कैसे? पहले केजरीवाल का जंतर मंतर और अब हार के बाद केजरीवाल का तंत्र मंत्र। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीकों से नतीजे आए, उनका स्वागत है, जरूर स्वागत है और मान्य है। लेकिन अगर तांत्रिक तरीकों से नतीजे लाने की कोशिश की जाएगी तो जरूर इस चीज के ऊपर तो सवाल फिर उठाए जाएंगे। केजरीवाल साहब की एक बात है, वो बड़ी स्पष्टता से कह रहे हैं और उन्होंने 2 टूक ये कहा है कि अगर जीते तो ईवीएम ठीक है और अगर हारे तो ईवीएम खराब है। आज हम आपको बताएंगे केजरीवाल की वो 10 गलतियां जिससे आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सूपड़ा साफ हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 8 बजे के इस शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीत किसे अच्छी नहीं लगती साहब, और वो भी तब जब किसी चीज का आरंभ ही हुआ हो, शुरुआत ही हुई है। आज से 26 महीने पहले केजरीवाल का राजनीति में आना हुआ और साहब लेकर आए झाड़ू का सिंबल। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, लोगों की परेशानी को खत्म कर दूंगा। 26 महीने बीते और उसके बाद देखिए यही उनके पार्टी का सिंबल अब उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा रहा है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सड़कों से बाहर कर रहा है, दिल्ली के दिल से बाहर कर रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ जब आए, जनता की बेपनाह मोहब्बत के साथ जब आए और उसके बाद कुछ ना करे तो जनता मौका मिलने पर बता देती है। जीत की जिद तो समझ में आ सकती है, लेकिन जीत का लालच नहीं। और यही लालच ले डूबा अरविंद केजरीवाल को। केजरीवाल के ब्लंडर कौन कौन से रहे वो 10 जिसने राजा से केजरीवाल को रंक बना दिया। शुरुआत, कोई वजह नहीं है कि बीजेपी को दोबारा से लोग इस तरह से पसंद करें। दिल्ली में चिकनगुनिया फैलाने वाली पार्टी, कूड़ा फैलाने वाली पार्टी को। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अब भी स्वीकार नहीं, नकार रहे हैं। जनमत के फैसले को नकारने का ये दुस्साहस केजरीवाल एंड कंपनी के अहंकार का सबसे नया सबूत है। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। आज से करीब 4.5 साल पहले अरविंद केजरीवाल अहंकार नहीं, सादगी के प्रतीक थे। लेकिन सत्ता की ठसक में केजरीवाल ऐसे बदले कि उनकी नजर में हर पार्टी, हर नेता, हर मीडिया हाउस और दूसरी पार्टी के समर्थक बेईमान हो गए और खुद को केजरीवाल देश के इकलौते स्वघोषित ईमानदार समझ बैठे। 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई। 2013 में पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़कर केजरीवाल ने 28 सीटें हासिल की।
2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 70 में से 67 सीटें मिली थी केजरीवाल को। लेकिन 26 महीने बाद इसी दिल्ली में जब एमसीडी चुनाव के नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। सिर्फ 26 महीने में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जमीन क्यों सुंघा दी? बीजेपी और कांग्रेस क्या अहंकार की वजह से? दोनों को पता है। क्या सत्ता की सुविधाओं में खोकर जनता से दूर होने की वजह से? वो स्वयं मोदी की और कोई बात नहीं करता, वो जनता से अलग हो गया। ना ही इज बिकम मोर एम्बिशियस। हिज एम इज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो दायित्व था दिल्ली के लोगों के प्रति, उसकी तरफ कंसंट्रेट करता, फोकस करता, और लोगों की जो मुश्किलें थी, जो उसने प्रॉमिस की थी, और उसको मालूम है क्या क्या दिखते हैं एक शहर के अंदर। कोई भी बात है मोदी करने नहीं दे रहा, मोदी करने नहीं दे रहा, तो आप सीएम किस लिए बने हो? फिर आप पे पावर है, ऐसी बात नहीं, आप कर सकते हो करना चाहो। आप नहीं कर रहे तो आप तो फेलियर हो, उसका मतलब आपको फेलियर होना ही है सबके सामने। जनता के लिए जो वादे किए थे उन्होंने, उन वादों को उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से जनता ने उन्हें ये सबक सिखाया है। और आगे भी अगर वो इसी तरह से चलेंगे तो फिर आगे भी उनको सबक मिलेगा। ये अगर डिफरेंस 2-4 सीट का होता तो मान लेते कि हाँ ठीक है, पर जिस तरह का डिफरेंस सामने आया है वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करने लायक है। उस पर यकीन नहीं हो सकता कि ये बिना ईवीएम के रिगिंग के ये इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए अब ईवीएम की लड़ाई लड़नी है। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत और अपनी शर्मनाक हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा। इसकी तैयारी वैसे केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव से पहले ही कर ली थी। दिल्ली की जनता को केजरीवाल की ये रणनीति शायद अच्छी नहीं लगी। इससे ज्यादा किसको पता हो सकता है मैं कितने वोट जीत रहा हूं, कितने नहीं जीत रहा हूं। अब अगर परसों हम हार जाते हैं, अगर परसों ये नतीजे आते हैं जो कल रात को हुए हैं, तो ईद से इनके गुजारे नहीं कुछ नहीं है। केजरीवाल के ईवीएम वाले बहाने के खिलाफ न सिर्फ बीजेपी बल्कि भगवंत मान जैसे आम आदमी पार्टी के भी कई नेता खड़े हो गए। इनमें केजरीवाल सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा भी हैं, जो दोपहर 2 बजे तक ईवीएम पर केजरीवाल की रणनीति के साथ थे। तो ईवीएम का विरोध, इसका मतलब तुम जनता का विरोध कर रहे हो, संविधान का विरोध कर रहे हो। एक हमारी कमी तो जरूर रही होगी, जरूर हम जनता तक अपना संदेश नहीं पहुंचा पाए होंगे। हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, ये एक सच्चाई है। कहां से कितना वोट पड़ा, कहां चूक हुई, क्या कमियां रही, और चुनाव में हम लोगों के बीच में थे, बहुत सी बातें आई हैं, उस पर अब हम बात करेंगे। एमसीडी चुनाव में हार के बाद जिस तरह केजरीवाल की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, उससे लगता है जैसे आम आदमी पार्टी में एक गुट ये मान चुका है कि पार्टी को ईवीएम ने नहीं बल्कि दिल्ली के सीएम ने हराया है। पवन नारा, रूफी जैदी, नीरज गौड़, अश्वनी गुप्ता के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आपने सुना ना, ईवीएम ने नहीं, दिल्ली के सीएम ने ही उन्हें हराया है। इंडिया में नए स्टाइल की पॉलिटिक्स का वादा और दावा किया था केजरीवाल ने, लेकिन एमसीडी चुनाव में जीत के लिए लोकतंत्र के देवता कौन है? आप हैं। जनता का अपमान किया उन्होंने, ये एक बड़ी गलती थी और इसी का अंजाम केजरीवाल को भुगतना पड़ा। जनता को धमकाना केजरीवाल को भारी पड़ गया। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। खुद को अराजक बताने वाले अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान जनता को धमकी दी थी। इसलिए दिल्ली में केजरीवाल की डेंगी वाली सोच को जनता ने वोट से जवाब दिया। मुख्यमंत्री पद पे बैठ के लोगों को जीवन देते हैं, खुशियां बांटते हैं। इतिहास में पहली बार हमने देखा इस चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री के पद पे बैठा व्यक्ति दिल्ली के लोगों को धमकी दे रहा है, बद्दुआएं दे रहा है, शराब दे रहा है। लोगों से वादे किए थे केजरीवाल जी ने, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। फ्री वाईफाई, 15 लाख CCTV कैमरे, दुनिया भर के वादे उन्होंने किए थे, लेकिन वो दिल्ली पे ध्यान रखने की जगह पर वो गुजरात भग रहे हैं, कभी गोवा भग रहे हैं, कभी कहीं भग। एमसीडी चुनाव को किसी भी कीमत पर जीतने की कोशिश में बहुत बार ऐसी बातें कह गए जिसकी उम्मीद एक राजनेता से तो नहीं की जाती।
हालांकि अपनी समझ पर इतराना और अनाप शनाप बोलना अब केजरीवाल की आदत में शुमार है और इसी के चलते कभी कभी वो मजाक के पात्र भी बन जाते हैं। हम गधे। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। पीएम मोदी पर बेवजह निशाना भी केजरीवाल को ले डूबा। अगर बिजली के रेट कम होते हो मोदी मोदी चिल्लाने से मैं भी चिल्लाऊंगा मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी करने से पेट नहीं भरता। पागल हो रहे हैं थोड़े लोग। ये मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर झूठा प्रोपेगेंडा कर रखा है कि मोदी जी किसानों के मसले। ये झूठ फैला रखा है कि मोदी जी किसानों के मसले हैं। एमसीडी चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल की एक सभा में मोदी मोदी के नारे लगे तो दिल्ली के सीएम बिदक गए। उन्होंने मंच से मोदी समर्थकों को खरी खोटी सुना दी, लेकिन ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्यों केजरीवाल की सभा में लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर दिल्ली एमसीडी चुनाव तक केजरीवाल के निशाने पर हमेशा पीएम मोदी रहे। मोदी को घेरने के चक्कर में केजरीवाल ऐसे उलझे कि अपनी जमीन का ख्याल तक नहीं रखा। हालांकि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का प्लान मोदी नाम से बचने का था, लेकिन आदत है जी, लग जाए तो जल्दी छूटती नहीं। सकारात्मक तरीके से विकास के रास्ते पर सबको साथ लेके चलने वाली राजनीति चलेगी और दिल्ली की जनता ने मोदी जी की 3 साल की जो कामकाज है सरकार का, उस पर एक प्रकार से मोहर लगाया है। केजरीवाल अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी चलाते रहे और बीजेपी पिछली गलतियों से सबक लेकर दिल्ली में अपने पैर को मजबूती से जमाने में जुटी रही। नतीजा आपके सामने है। पवन नारा, रूफी जैदी, नीरज गौड़, अश्विनी गुप्ता के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। अब बहाने की बात कर लेते हैं, क्योंकि 26 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को भरोसा दिया था कि वो देश की राजधानी को बदल कर रख देंगे, उसकी आबो हवा को बदल देंगे, तकदीर और तस्वीर को बदल देंगे। लेकिन जब बदलने की बारी आई तो उन्होंने काम नहीं किया, बहाना बनाया और बहाने को पॉलिटिक्स की रणनीति का हिस्सा बना लिया। ये एक बड़ी वजह थी हार की। अरविंद केजरीवाल की बहाना पॉलिटिक्स को दिल्ली का जवाब। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन लंदन बनाना तो दूर, दिल्ली को कूड़े कचरे से भी निजात न दिला सके। जब सवाल पूछे जाते तो जवाब मिलता, ये काम एमसीडी का है, हम क्या करें। आप लोगों की दुश्मनी हमसे है। मेरे घर की बिजली काट लो तुम लोग, मेरे घर का पानी काट लो, मेरे घर का सीवर काट लो, मैं तुमसे लड़ लूंगा, लेकिन मेरे दिल्ली वालों को तुम परेशान करना बंद करो। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी, बहानेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। 26 महीनों के शासनकाल में केजरीवाल एंड कंपनी जिम्मेदारियों से लगातार भागती रही। केजरीवाल दूसरों पर अपनी जिम्मेदारियां थोपकर बचने का प्लान बनाते रहे। लगता है यही सब देखकर जनता ने दिल्ली से इन्हें भगाने का मन बना लिया। जो पानी माफ के लिए कहा था, जो पानी माफ 700 लीटर तो हमारे एरिया में आता नहीं है सर, उन्होंने जो माफ किया है। हमारे यहाँ तो 500 लीटर भी नहीं आता है, और जो मीटर लगाए उन्होंने वो हवा के झोंके से चलते हैं। भाई साहब, एक तो उसने अपने वादे जो भी करे हैं वो सब झूठे करे हैं। उन्होंने कभी आकर ये नहीं देखा कि कौन परेशान है, कौन सुखी है। हर बार बयानबाजी, तो यहाँ की जितनी भी जनता थी वो इतना स्ट्रेस लेवल में आ गई है कि वो देखते हैं यार ये काम कुछ नहीं कर रहे, जब देखो एलिगेशन। केजरीवाल की वादा खिलाफी पर दिल्ली का फैसला। जो पराभव दिखाई दे रहा है उसके कारण कथनी और करने में अंतर पड़ गया। एमसीडी चुनाव में केजरीवाल की बड़ी हार के बाद अन्ना हजारे ने भी बयान दिया। अन्ना ने कहा केजरीवाल ने जो कहा वो किया नहीं। अन्ना ने केजरीवाल को उन वायदों की याद दिलाई जिस पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुन कर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग के भावना रखेंगे।
ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी आश्वासन दिया था, लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, तनख्वाह भी लिया। आपने जो एमएलए और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया है। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई है। एमसीडी चुनाव के दौरान खुद को आम आदमी पार्टी कहने वाले केजरीवाल कितने खास हो गए, इसका अंदाजा उनके लाभ लश्कर और व्यवहार से ही लगता है। लेकिन जनता को यह पता नहीं था कि वो सरकारी खजाने से 16,000 रुपए की थाली खाते और खिलाते हैं। शुंगलू कमेटी ने केजरीवाल सरकार की फिजूल खर्ची पर सवाल उठाए। केजरीवाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर सरकारी खजाने से एक शानदार पार्टी दी गई। पार्टी में एक प्लेट खाने का बिल 12,000 रुपए से 16,000 रुपए था। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने इस मुद्दे को खूब भुनाया। पवन नारा, रूफी जैदी, नीरज गौड़, अश्विनी गुप्ता के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। भ्रष्टाचार को इसी झाड़ू से हटाने का दावा किया था, साफ करने का दावा किया था, लेकिन भ्रष्टाचारियों को अपने सीने से लगाए रखी। ये भी एक बड़ी वजह। दिल्ली वालों के पैसे अपनी इमेज चमकाने वाले विज्ञापनों पर उड़ाने के लिए केजरीवाल की असलियत दिल्ली को पसंद नहीं आई, जनता को सोचने पर मजबूर कर गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं थी ना, लोगों के सामने केजरीवाल की छवि 26 महीने में एक ऐसे सीएम की बन गई जो अपनी पार्टी और अपनी सरकार के दागदार मंत्री और विधायक पर एक्शन नहीं लेता है, बल्कि उसे बचाता है। केजरीवाल का हाथ भ्रष्ट और अपराधियों के साथ। भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा मकसद है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारी जिद है। 26 महीने पहले तक केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। वो लोगों में नई उम्मीद, नया भरोसा जगा रहे थे। जनता ने भरोसा किया, जनता ने दिल्ली की सत्ता भी केजरीवाल को सौंपी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सत्ता में आते ही केजरीवाल के इरादे बदल जाएंगे, भरोसा तार तार हो जाएगा। केजरीवाल के शासनकाल में अब तक आम आदमी पार्टी के 15 बड़े नेताओं पर गंभीर मामले दर्ज हुए, 13 विधायक गिरफ्तार हुए। इनमें से कई तो केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे। जिन जिन आदर्श और वादों पे वो आए थे उनके बिल्कुल विपरीत वो चलते हैं। जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पूरा चयन करेंगे, अच्छे लोगों को लाएंगे राजनीति में, पूरी जांच करेंगे, और आप देखिए किस प्रकार के लोग आ रहे हैं। फर्जी डिग्री का मंत्री, भ्रष्टाचार से गया हुआ एक मंत्री, अब सेक्स स्कैंडल से जाते हुए एक मंत्री। केजरीवाल के चहेते मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में एफआईआर दायर की गई। सत्येंद्र जैन पर हवाला कारोबारियों से संबंध रखने का आरोप है। केजरीवाल के करीबी आम आदमी पार्टी के नेता संदीप कुमार सेक्स सीडी कांड में आरोपी हैं। सोमनाथ भारती पर दहेज उत्पीड़न और पत्नी से मारपीट का मामला चल रहा है। केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। अमानतुल्लाह खान पर छेड़छाड़, धमकी, घोटाले के आरोप हैं। कमांडो सुरेंद्र सिंह पर अपहरण और सरकारी कर्मचारी को पीटने का मामला दर्ज है। मनोज कुमार पर फिरौती वसूलने का आरोप है। और बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने इन सभी नेताओं को बचाने की पूरी ताकत लगाई, जबकि दिल्ली की जनता चाहती थी कि अपने दागी साथियों पर केजरीवाल खुद एक्शन ले। लेकिन केजरीवाल यहाँ नैतिकता नहीं, भाईचारा निभा रहे थे। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। केजरीवाल साहब का तो पैगाम कुछ और था, लेकिन जनता ने उस पैगाम को कुछ और दे दिया। वैसे दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। केजरीवाल पर यह कहावत बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक बैठती है। दिल्ली की जनता को नजरअंदाज करके केजरीवाल गोवा और पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए चले गए। ओवर कॉन्फिडेंस की हाइट, वहां बुरी हार मिली, लौट कर दिल्ली आए तो राजौरी गार्डन उपचुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि उन्हें छोड़कर चले गए थे साहब पंजाब। अब एमसीडी चुनाव में भी जनता ने केजरीवाल को चारों खाने चित कर दिया है। केजरीवाल के उन वादों को याद कीजिए जो उन्होंने 26 महीने पहले किए थे, याद कीजिए। अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में सकारात्मक राजनीति का वायदा किया। पार्टी बनाने से पहले तक वो कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे, मगर पार्टी बनने के बाद उन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
लिहाजा बीतते वक्त के साथ केजरीवाल का फोकस दिल्ली को बेहतर बनाने की बजाय नकारात्मक राजनीति की ओर हो गया और इन सब में उन्हें कुछ दिनों के लिए सुर्खियां तो मिली, लेकिन दिल्ली की बेहतरी का वादा वो भूलने लगे। केजरीवाल के कुछ अहम वायदों का आईना आपको दिखाते हैं। दिल्ली को 2015 में फ्री वाईफाई का वायदा किया था, अब 2018 तक फ्री वाईफाई देने का वायदा किया। अनाधिकृत कॉलोनी को नियमित करने का वादा किया था, अब तक अनाधिकृत कॉलोनियों को सिर्फ कागजी कार्रवाई की है। दिल्ली के लाखों किराएदारों को बिजली बिल में छूट का फायदा नहीं मिला। दिल्ली के सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत बहुत खराब है। 5 साल में 10,000 नई बसें चलाने का वायदा किया था, नई बसें चलाने का वादा आधा अधूरा पड़ा है। प्रदूषण रोकने के लिए बड़े बड़े आइडियाज और वायदे किए, मगर प्रदूषण को लेकर 2 बार ऑड इवन चलाकर भूल गई आप सरकार। दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलने का वायदा किया था, 2 साल बीतने के बावजूद एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। सरकारी स्कूलों में 17,000 नए टीचर्स की भर्ती का वायदा था, अब तक सिर्फ 2500 टीचर्स की भर्ती हो सकी है। दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वायदा किया था, 500 नए स्कूलों के लिए सरकार को जमीन नहीं मिली। अंदाजा लगाइए। गालिब का एक शेर है, मुझे एकदम वर्ड टू वर्ड तो वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका लब्बो लुबाव यही है कि चेहरे पर आपके धूल थी और आप सिर्फ आईना साफ करते रहे। केजरीवाल यही करते रहे। अगर उन्होंने अपनी यू टर्न पॉलिटिक्स को अभी नहीं सुधारा तो आगे सिर्फ और सिर्फ डेड एंड।